क्या बिहार में अब भी बाकी है खेला? एनसीपी नेता बोले फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार ने दबाव में दिया बयान? नहीं होंगे इधर उधर। नीतीश की पार्टी के पोस्टरों से मोदी शाह की तस्वीरें क्यों हुई गायब? क्या आगामी बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेगी बीजेपी? बाबा साहेब पर शाह की अभद्र टिप्पणी पर क्यों चुप है नीतीश? क्या कुछ समय के लिए अटकलों को शांत करने के लिए नीतीश ने अपने रुख से मारी पलटी? लालू के ऑफर पर नीतीश ने क्यों जोड़े थे हाथ? ये हैं वे सवाल जो बिहार की राजनीति में जोर शोर से उछल रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले अचानक नीतीश कुमार ने अपने रुख से पलटी मारते हुए कहा कि वे 2 बार इधर उधर हो चुके हैं, अब इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश के बयान के बाद एक बार फिर सियासी बाजार गर्मा चुका है, क्योंकि हाल ही में जब लालू ने अपनी पार्टी के दरवाजे नीतीश के लिए खोले थे तब नीतीश ने कुछ नहीं कहा था और हाथ जोड़ लिए थे। इसके बाद अब उन्होंने अपने रुख से किनारा करते हुए कह दिया है कि वे पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रविवार को एनसीपी नेता जितेंद्र अवाहड ने कहा कि नीतीश तीसरी बार भी गलती करेंगे, यानी वे एक बार फिर एनडीए को छोड़ेंगे। नीतीश के पाला बदल की खबरों को हवा इसलिए भी मिल रही थी क्योंकि हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी की थी तब से लेकर नीतीश अभी तक चुप हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सारा विवाद वहीं से खड़ा हुआ था जब शाह ने कहा था कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये एक मीटिंग में तय होगा। इससे माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सियासत में बड़ी हलचल फिर मच सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी के साथ हो गया खेल, बंद हो गया टेलीप्रॉम्प्टर, बंद हो गई पीएम मोदी की बोलती। केजरीवाल बोले भाजपा से बदला लेने को तैयार बैठी है जनता। केजरीवाल बोले रोज दिल्ली वालों को गालियां दे रहे मोदी, हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं पीएम मोदी। रविवार को दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए रोहड़ी पहुंचे पीएम मोदी की उस समय किरकिरी हो गई जब चलते भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने से उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ गया। मोदी एक बार फिर दिल्ली की आप सरकार पर जमकर हमलावर रहे। आप सरकार को आपदा सरकार एक बार फिर बताते हुए केजरीवाल को दिल्ली प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर घेरा। पीएम ने कहा कि दिल्ली की आपदा सरकार के पास न कोई विजन है, न दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। जब काला चिट्ठा सबके सामने उजागर किया तो मुझ पर भड़कने लगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम रोज दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। लोग बीजेपी को इस अपमान का जवाब चुनाव में देंगे। हाल ही में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट से मुलाकात की। इस दौरान स्टूडेंट्स ने राहुल से कई सवाल पूछे। वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि सरकारों को एजुकेशन सेक्टर में खर्च बढ़ाना चाहिए। निजीकरण और वित्तीय सहायता के जरिए क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं की जा सकती। राहुल से एक स्टूडेंट ने पूछा कि कांग्रेस और भाजपा की वर्किंग में क्या अंतर है। इस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए का आमतौर पर मानना है कि संसाधन निष्पक्ष तरीके से सभी में बंटने चाहिए, विकास सबके लिए बराबर होना चाहिए, समाज का कोई वर्ग इससे ना छूटे। वहीं भाजपा वाले ग्रोथ को लेकर अधिक आक्रामक रहते हैं। उनका मानना है कि संसाधनों पर फोकस करना चाहिए। वे आर्थिक रूप से इसे ट्रिकल डाउन कहते हैं। सामाजिक मामलों पर कांग्रेस का मानना है कि समाज जितना सौहार्द से भरा होगा उतने लोग कम लड़ेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर फंसे गृह मंत्री अमित शाह। शाह के खिलाफ न्यायालय करेगा सुनवाई। अलीगढ़ में एक वकील ने गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए गए अभद्र बयान को लेकर एक याचिका दायर कर दी है। वकील ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता का डंका विदेशों में भी बजता है। ऐसे व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इससे अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं भी इससे आहत हुआ हूं। उन्होंने मांग की है कि अमित शाह को गृह मंत्री पद से तत्काल हटाकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। मामले में अब 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लगातार भद्दे बयान दे रहे बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी। प्रियंका गांधी के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बिधूड़ी की जुबान हुई गंदी। क्या भद्दे बयान देने के लिए बीजेपी ने बिधूड़ी को बनाया है प्रत्याशी? केजरीवाल बोले बीजेपी वालों ने बेशर्मी की सारी हदें कर दी पार। महिला मुख्यमंत्री का अपमान नहीं सहेगी दिल्ली। दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी एक के बाद एक भद्दे बयान देकर सुर्खियां बटोरने की फिराक में दिख रहे हैं। अब उन्होंने एक जनसभा में दिल्ली की सीएम के लिए कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मारलेना से सिंह बन गई हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी पर निशाना साधते हुए लिखा कि बीजेपी ने अपना महिला विरोधी चेहरा फिर दिखाया है। अपनी हार देख बीजेपी इतना बौखला गई है कि वह महिलाओं को खुलेआम गाली दे रही है। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल ने लिखा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की सीएम को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला सीएम का अपमान दिल्ली की जनता नहीं सहेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। पूरे उत्तर भारत में ठंड का बढ़ता जा रहा प्रकोप।
जानलेवा होती जा रही ठंड। बिहार यूपी में 10 लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में ठंड से 8 लोग और बिहार में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश की सेला झील का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 4 टूरिस्ट फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी जमी हुई झील पर चलते समय उसमें फंस गए थे, हालांकि बाद में उन्हें बचा लिया गया। देश के 14 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में रविवार को 160 फ्लाइट्स लेट हुई, 7 कैंसिल भी हो गई। दिल्ली में 3 दिनों में कुल 900 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर और चिनाब घाटी में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में भारी बर्फबारी के आसार हैं, यानी आने वाले दिनों में उत्तर भारत में और भी तेजी से ठंड का बढ़ना तय दिख रहा है।